हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं OBD2 स्कैनर। ये जो डिवाइस है आपके जो है ECU ECM से कम्युनिकेट करके और आपके जो इंजन की सारी डिटेल्स बताता है। अगर आपके इंजन में जितने भी सेंसर जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे BS6 गाड़ियाँ हैं या फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ियाँ हैं जिसमें ECU या ECM लगा होता है, उस उन गाड़ियों में क्या होता है कि जो ECU ECM है वो सारे सेंसर से डेटा लेके, जैसे कि आपके जो आपका लैम्डा सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर है, और या फिर आपका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, और आपका कैम सेंसर है, तो इग्निशन टाइमिंग को उस हिसाब से एडजस्ट करता है। फ्यूल इंजेक्शन की जो आपका जो फ्यूल इंजेक्शन का जो आपका ड्यूटी साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। एक बार में कितनी बार उसको इंजेक्ट करना है तो उसको कंट्रोल करता है। तो जो आपका ECU ECM लगा होता है, यानी आपका अंदर जो आपके गाड़ी में जो कंप्यूटर लगा होता है, वो इन सारे डेटा को लेके उसी हिसाब से आपकी गाड़ी के इंजन को जो है स्पार्क प्लग देता है, उसको स्पार्क को एडवांस करता है, रिटार्ड करता है, और जो है उसी हिसाब से आपके और भी गाड़ी के इंजन को कंट्रोल करता है, जिससे कि गाड़ी आपकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस में चलती रहे। तो साथ ही साथ वो उन सेंसर से डेटा लेके ये परफॉर्मेंस का भी इसमें देखा जा सकता है। ये जो OBD2 स्कैनर है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, यानी ऑन बोर्ड यानी कि जो कंप्यूटर जो लगा हुआ है ऑन बोर्ड है उसको डायग्नोस करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इसमें एक डिस्प्ले है, बटन्स हैं, जिसकी मदद से हम अपने गाड़ी में कोई भी जैसे कोई सेंसर या फॉल्ट आता है तो वो डायरेक्टली स्क्रीन पे तो आता नहीं है। तो उस केस में हमें कैसा पता लगता है? उस केस में हमें कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो वो इस मशीन को लगा के हम देखते हैं। अब जैसे कि मैं बाइक बाइक की बात कर रहा हूँ, तो बाइक के केस में क्या होता है कि बाइक के केस में हमें इस डिवाइस को अपने बाइक के जो है OBD पोर्ट में कनेक्टर से लगा के OBD पोर्ट में इसको लगाते हैं और इससे कोड्स को स्कैन करते हैं। अगर कोई कोड होता है तो वो इसके अंदर शो कर जाता है। अच्छा, ये जो डिवाइस होता है इसके अंदर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड DTC क्लियर DTC परफॉर्मेंस। इसमें ये जो आजकल जो मार्केट में आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वर्जन है V519, उसके बाद आता है एक V520, और उससे अपडेटेड लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है अभी है V521। इसमें जो है आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर परफॉर्मेंस टेस्ट भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे EOBD OBD डाटा स्ट्रीम और DTC लुकअप कोड को सर्च कर सकते हैं, क्लाउड प्रिंट कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और उसका सेटिंग है। तो ये जो है आपका कैन बस EOBD और OBD2 ये सारे प्रोटोकॉल को जो है कन्वर्ट करता है। और इसके अंदर देखिए 11 लैंग्वेज, जैसे मोर देन 40,000 फॉल्ट कोड लाइब्रेरीज। अच्छा, लाइब्रेरीज क्या होते हैं? लाइब्रेरीज होते हैं कि जैसे आपके इंजन का जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक कोड को आपको देगा। इस जो जो केबल है, डाटा केबल जो आपकी OBD2 केबल है, उसके थ्रू एक कोड भेजता है। अब वो कोड किस चीज़ का है, आपकी गाड़ी के अंदर वो कोड किस चीज़ का है, जैसे कि ऑक्सीजन सेंसर का है, या फिर आपका जो MF सेंसर का है, या फिर आपका TPS का वो है, तो वो कोड किस चीज़ का है वो इसके अंदर सारी लाइब्रेरी सेव होती है। इसके अंदर वो सारा जो है डेटा सेव होता है। ये जो कोड आता है मशीन उससे मैच करके देखती है कि ये कोड किस गाड़ी का कौन सा कोड है, उस हिसाब से बता देता है कि ऑक्सीजन सेंसर का है, किस चीज़ का है। तो ये आपका डिवाइस होता है। ये मार्केट में आपको 3200 ये वाला जो मॉडल है V519 जो है मार्केट में जो है आपको मिल रहा है 1800 2000 के आसपास, 2500 ऐसे इस तरह से मार्केट में जो लोकल मार्केट है वहाँ मिल जाता है। ये जो मॉडल है ये आपको 3000 3200 3500 पर, अगर ऑनलाइन आप देखने जाओगे तो इसको 5000 6000 तक बेचा जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर OBD2 स्कैनर ले रहे हैं तो आप अपनी जो है लोकल मार्केट में पहले पता करें ऑनलाइन के बजाय। नहीं मिलता है तो आप ख़रीद सकते हैं। देखिए, एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, जो ये जो OBD2 स्कैनर होते हैं ये कॉपी होते हैं, सारे ही कॉपी होते हैं। एक्चुअल में जो इसको कंपनी ने बनाया है वो कंपनी दूसरी है, पर ये सारे उसके कॉपी होते हैं, इसलिए ये इतने महंगे नहीं पड़ते।
पर ये सारे कॉपी होते हैं और अच्छे से काम भी करते हैं, तो सारे कॉपी होते हैं। तो अच्छा, इसको इसके साथ मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर होता क्या क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एक कवर है डस्ट वगैरह से बचाने के लिए, इसका यूज़र मैनुअल है, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल अभी। ये एक्चुअल डिवाइस है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये एक्चुअल डिवाइस है, ये आपका एक्चुअल डिवाइस है। इसमें 3 लाइट जलती हैं, V521 है, F1 F2 की हैं, एग्जिट ओके है और नेविगेशन है। तो मेन्यू को नेविगेट कर सकते हैं जब इसको कनेक्ट करते हैं। EOBD या OBD2 स्कैनर जो होता है उसके एक स्टैंडर्ड पोर्ट होता है, यही पोर्ट आपकी गाड़ियों में मिलेगा और यही पोर्ट जो है आपके जो है एक स्टैंडर्ड पोर्ट है, ये बड़ी गाड़ियों में सब में मिलता है। अब ये जो कनेक्टर है इसको सब में लगाया जा सकता है, पर जहाँ पे कनेक्टर चेंज हो जाते हैं वहाँ पे हमें अडेप्टर केबल या अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ये तो गाड़ियों का है, ये बड़ी गाड़ियों का है, तो ये हमारी बाइक में लग नहीं सकता। हमारी बाइक में जो है छोटे छोटे कनेक्टर लगे होते हैं, 5 पिन के, 6 पिन के, 4 पिन के, तो कनेक्टर लगे होते हैं। उससे हमें कैसे कनेक्ट करना पड़ता है, उससे कनेक्ट करने के लिए हमें इस तरह की एक केबल खरीदनी पड़ती है। अगर आप मैकेनिक का काम करते हैं तो उसमें इस तरह की हमें 12 की, 24 की, जो भी है केबल हमें ख़रीदनी पड़ती है आपस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अलग अलग गाड़ियों में पिनों में डिफरेंस होता है, कोई पिन कहाँ पे है, कोई पिन कहाँ पे है। तो जैसे अब यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 कनेक्टर वाली केबल है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि काफ़ी सारे कनेक्टर अलग अलग गाड़ियों में सेम लग जाते हैं, पर ये अलग अलग भी होते हैं, सेम कंपनी का भी होगा तो भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि इसको पहले मैं बताता हूँ ये कनेक्ट कैसे होता है। इसमें कि ये होता है इसके अंदर, इसको आपस में इस तरह से मैच करके और एक कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये वाला एंड होता है, ये आपके बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर लगता है। ये फ़िलहाल बाइक से रिलेटेड है, 2 व्हीलर से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। बजाज प्लस KTM, यामाहा, हीरो एक्सपल्स का अलग से दे रखा है, रॉयल इनफील्ड, TVS, देखिए TVS का ये अलग है, अपाचे RTR वो ये भी TVS की है। अब मैं आप में इसमें डिफरेंस दिखाऊंगा। TVS जुपिटर का अलग से है, हीरो का भी आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। हीरो एक्सपल्स और हीरो अलग हो गए, और ये भी TVS का ही है, ये जो है ये भी TVS का ही है। और ये जो है ये कनेक्टर जो आप देख पा रहे हैं ये किस लिए होता है, ये होता है इसके साथ और भी ज़्यादा कनेक्टर जोड़ने के लिए, कॉमन आपका पोर्ट समझ लो। मतलब इसके अंदर और एक कनेक्टर और लगता है, उसके अंदर एक केबल और होती है, उसमें 10-12 कनेक्टर और इस तरह के और होते हैं अलग अलग बाइकों के लिए, अलग अलग गाड़ियों के लिए। तो इससे कनेक्ट करके हम वो एडाप्टर केबल होती है उसमें लगा सकते हैं। तो देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये तो हम छोड़ देते हैं, इनमें डिफरेंस दिखाता हूँ। देखिए दोनों हीरो की है, गाड़ी तो हीरो की है, पर डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों ही हीरो की गाड़ियाँ हैं, पर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, पर यहाँ पे क्या है, इसको कनेक्टर को मैं दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 पिन है ऊपर की तरफ, यहाँ पे 1 पिन है, और यहाँ पे 2 पिन जो है नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6, 4 और 6 में है, यहाँ पे दोनों पिन इकट्ठी हैं। तो ये सेम गाड़ी का होने के बावजूद भी कनेक्टर अलग हैं। सेम ऐसे ही इनके अंदर भी है, ये TVS की गाड़ी को, सारे TVS की गाड़ी वाले हैं। तो अब इसमें जो है ना डिफरेंट कनेक्टर हो सकते हैं, एक ही कंपनी की गाड़ी में, एक ही कंपनी की गाड़ियों में अलग अलग कनेक्टर हो सकते हैं, तो उसको आपको देखना होता है कौन सा कनेक्टर लगेगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ कि ये जितने आप कनेक्टर आप देख पा रहे हैं, इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लगेगा, कि हमें सर्च करना पड़ेगा कौन सा लगेगा। देखिए कनेक्टर का डिज़ाइन भी अलग है, इसमें ट्रायंगल टाइप का है, इसमें स्क्वायर है, सफ़ेद रंग का है। तो अगर आप अपनी गाड़ियों में देखेंगे तो उनका जिस तरह का कनेक्टर होगा उसी कलर का कनेक्टर आपका इसका होगा। जैसे कि मेरी रेडर में ये वाला कनेक्टर है, रेड कलर का कनेक्टर है, और ये अंदर की तरफ एक तरह से फीमेल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मेल है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, ही नहीं बिल्कुल भी।
तो आपके वहाँ पे रेडर के अंदर मेल होगा, उसके अंदर इसको डालना पड़ता है। तो एक कनेक्टर दूसरे में नहीं लगेगा, और कलर मैच कर ले तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कनेक्टर आपकी गाड़ी में लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है खूबियाँ क्या क्या होती हैं मैं आपको यूँ बता देता हूँ। आने वाली वीडियो में मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा, और भी डिटेल में जो चीज़ें आपको कोई नहीं बताता। इसकी मदद से आप बहुत सारे ऐसे चीज़ों का भी पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, गाड़ी में कोई और फॉल्ट है जो दिख नहीं पा रहा है। जब तक इसमें क्या होता है कि जब तक आपका सेंसर ख़राब नहीं होगा तब तक इसके अंदर आपका जो कोड्स हैं डीटीसी कोड्स जनरेट नहीं होते। कोई सेंसर ख़राब नहीं होने के बावजूद भी आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे आपका कंप्रेशन सही नहीं बन रहा, या आपकी गाड़ी को ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ रही है, या आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खा रही है, या आपका एयर फिल्टर चौक है। उस केस में भी बिना डीटीसी कोड के भी, यानी बिना उसके भी, हम सिर्फ इस मशीन को लगा के भी एक थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके हम ये देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी में एयर फिल्टर चौक हो रहा है, या फिर हमारी गाड़ी के अंदर जो है आपका कुछ कंप्रेशन इशू है गाड़ी में, या उसमें कोई और फॉल्ट है, या कोई और प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके अंदर जो डेटा आता है, लाइव डेटा, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं आपका जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। थ्रोटल घुमा के इसके अंदर रीडिंग आएगी। तो इन चीज़ों को, ये सिर्फ कोड्स देखने के लिए नहीं होता, इसका यूज़ होता है आपके पूरे इंजन को डायग्नोस करने के लिए, आपकी गाड़ी को डायग्नोस करने के लिए भी होता है। देखिए, अब इसके डिटेल में मैं बताता हूँ। इसको यूज़ करना मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, यूज़ करके दिखाऊंगा। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इसलिए एक वीडियो में बन नहीं पाते। सब कहते हैं कि छोटी वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ। वर्किंग वोल्टेज 9 से 16 वोल्ट, यानी 9 वोल्ट से 16 वोल्ट तक के बीच में ये ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग करंट इसका बहुत कम है, और ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेन फंक्शन क्या क्या है इसके अंदर? ऑटोमोबाइल इंजन फॉल्ट कोड, इसको चेक कर सकते हैं। बैटरी की वोल्टेज चेक कर सकते हैं इसके अंदर। कार इंजन के फॉल्ट कोड चेक कर सकते हैं। मोड 6 डिटेक्शन, ये मैं आपको बताऊंगा। फ्रीज फ्रेम चेक कर सकते हैं कि जैसे गाड़ी का लाइव डेटा उसको फ्रीज करके हम देख सकते हैं। ऑक्सीजन सेंसर का अलग से स्पेशली टेस्ट कर सकते हैं। और मोड 8 है इसके अंदर, व्हीकल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है। फॉल्ट कोड को सर्च कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल के डेटा को, लाइव डेटा को देख सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये इसके सपोर्टेड एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि प्रोटोकॉल्स के साथ ये कौन सी मतलब आपका जो इसके जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड वगैरह है, और जो उसका प्रोटोकॉल है वो कौन सा यूज़ होता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली देख लेता है। आप इससे, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको इसी के अंदर, कि कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो में आपने देखा होगा, इसको लगाएंगे, कोई फॉल्ट आया, अब फॉल्ट को क्लियर करना है, तो वो कैसे करते हैं? देखिए, फॉल्ट आया क्यों है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि फ़ॉल्ट इसमें गाड़ी में आया क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। सिर्फ इसको लगा के क्लियर करने से गाड़ी ठीक नहीं होती। फॉल्ट जो आया है वो उससे आपकी चेक इंजन लाइट जल जाएगी, फॉल्ट आएगा। तो इसको लगा के हमें ये देखना है कि फ़ॉल्ट किस सेंसर से आया है, किस चीज़ से आया है, उस चीज़ का पता लगाते हैं, और उस चीज़ को ठीक करना है हमें। पर लोग मैकेनिक क्या करते हैं, इसको ले तो लिया, लगाया, फॉल्ट कोड क्लियर कर लिया, 500 रुपये 1000 रुपये ले लिए, क्या जी आपका वो ठीक होगी, गाड़ी ठीक हो गई। ऐसा कभी नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि थ्रोटल को जैसे ही हम खोलते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम स्प्लेंडर में आती है, और काफ़ी सारी गाड़ियों में भी आती है। तो उसका भी हम इसमें पता लगा सकते हैं कि वो रीज़न क्या है। हम थ्रोटल पोजीशन सेंसर को चेक करते हुए देख सकते हैं कि इंजेक्टर फायरिंग रेट है वो बड़ा है नहीं बड़ा है, या फिर थ्रोटल खोलते ही जो है MAF की वैल्यू चेंज हुई है नहीं हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने इसके सारे यूजेस बताए हैं कि हम इसका यूज़ क्या होता है,
और किस तरह से लोग जो हैं इसको सही से यूज़ नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखें, कनेक्टर सेम कलर का होगा आपका और उसका डिज़ाइन भी अलग होगा। तो लगाने से पहले, ज़बरदस्ती लगाने से पहले एक बार चेक कर लें कौन सा कलर है। उसके बाद अगर सेम कलर का, जैसे कि 2 रेड हैं, 2 रेड कलर के हैं, अब रेड में आपका फ़ीमेल कौन सा है, मेल कौन सा है, तो साइज़ भी देखिए अलग अलग है। तो इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको यूज़ करना बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ होता है। तो जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कृपया करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियोस को ज़रूर देखें जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस को देखते नहीं हैं और काफ़ी सारे यूज़र मेरे पुरानी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप वाकई में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए। और क्योंकि उससे क्या है कि आप जो क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछते हो उसके लिए स्पेशल मैंने हर वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी मैंने उसी टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई होती है, पर बार बार व्हाट्सएप में ग्रुप में वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए उस चीज़ के लिए देखिए सब कोई फिर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है या आपको कोई रिप्लाई नहीं देता है तो आप लोग सोचते हो कि भाई ये वीडियो में ये चैनल बेकार है, ये ग्रुप बेकार है, जबकि उससे रिलेटेड मैं सबको बोलता रहता हूँ कि उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो कृपया करके मेरे चैनल पे बहुत इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो मैंने बना रखी हैं उनको देखो। मेरे चैनल में बहुत सारी 200 से ऊपर वीडियो हैं शायद, वो सभी इसी टॉपिक के ऊपर हैं, उनको ज़रूर देखो, उसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और मेरी वीडियोस देखोगे तो आप खुद मिस्त्री बन जाओगे, आपको दूसरे मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बाइक लेके आप कहीं भी टूर पे निकल सकते हो और कोई फॉल्ट आने पे, कोई प्रॉब्लम आने पे आप उसको खुद रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी नई वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।